परमेश्वर को वक्त दीजिए और उसके बाद आपके पास वक्त ही वक्त होगा। एक एक सांस जो हमको मिली है, ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, झट उसके कामों को भूल गए, क्योंकि दुनिया का तो काम हमारे पास लदा हुआ है, उसके काम कहां से याद आएंगे। अपनी प्रार्थना कब करिएगा, अपने घुटनों पर आप कब जाइएगा। तेरी अपार दया के लिए तेरा धन्यवाद हो। लेकिन केवल मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अपने बलिदान को आप कब कब दें। ये टाइम टेबल है। पहला, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। पुराने नियम की पुस्तकों का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। हमने उत्पत्ति देखा, निर्गमन देखा और एक एक चैप्टर पर हमने बात की, उसके गहराइयों पर हम गए। हमारे लिए क्या है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, और अब गिनती की पुस्तक में, गिनती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय। पिछली बार हमने 27 अध्याय पर बात की थी, आज 28वें अध्याय पर आपसे बात करना चाहता हूं। मगर हम शुरुआत करना चाहते हैं भजन संहिता, भजन संहिता उसका 106, साम 106। और मुझे मालूम है कि आप गिनती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय पढ़ करके आए हैं। मैंने हर बार आपसे निवेदन किया है कि मेहरबानी से आप पाठ को, अध्याय को पढ़ करके आएंगे तो आपको वचन को सुनने में और आनंद आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपना होमवर्क, गृह कार्य कर चुके होंगे। मेहरबानी से आज हम उस पर बात करेंगे, इसको भूलिएगा मत। परमेश्वर के कलाम को पढ़ना भूलिएगा नहीं। कितने खुशनसीब हैं हम लोग, बावजूद दुनिया में इतना हंगामा होने के बावजूद, सताव है तो ये है वो है, यहां दंगा वहां फसाद, क्या क्या तो हो रहा है दुनिया में, मगर उसके बावजूद हमारे हाथों में खुदावंद का वो अमिट कलाम है जो मिट नहीं सकता। अनादिकाल से अनंत काल तक यह वचन बना रहेगा। वचन ही परमेश्वर है। कैसी खुशनसीबी है हमारी कि हम जैसे लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जो हम किसी लायक नहीं है, हम कोई बहुत करोड़पति अरबपति नहीं, हम लोग एकदम मिडिल क्लास के लोग, हम लोग के हाथों में खुदा का कलाम है जो सोने और रूपे से कहीं बढ़ करके, हीरे और मोती और मूंगे से बढ़ करके। ऐसे कलाम की अवहेलना मत कीजिएगा। भजन संहिता उसका 106। प्रार्थना हो रही है यहां पर। भजन का लिखने वाला एक प्रार्थना कर रहा, सुनिएगा। 4था पद में पढ़ रहा हूं, साम 106 एंड वर्स नंबर 4, भजन संहिता 106 और 4था पद। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। भजन का लिखने वाला परमेश्वर यहोवा से विनती कर रहा है कि भूलिएगा नहीं मुझको। और यही चीज क्रूस पर लटके, दाहिनी तरफ लटके चोर ने कहा था, जब तू अपनी बादशाहत में आना, जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे स्मरण करना। मैं स्मरण पर आपसे बात करना चाहता हूं। वैसे तो स्मरण पर मैं बहुत लंबी बात आपसे कर सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम अभी गिनती की पुस्तक में आपको लेके चल रहे हैं। आप घबराइए नहीं, आप पढ़ करके आए होंगे, आपको मालूम है मैं कहां से बात कर रहा हूं। पहले यहां सुन लीजिए। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। डोंट फॉरगेट मी, प्लीज रिमेंबर मी लॉर्ड। यह प्रार्थना है और हम सबकी यह प्रार्थना, प्रभु भूलिएगा नहीं। भूल ना जाना यीशु, मैं हूं दीवाना तेरा। प्रभु हमको याद रखिएगा, अपनी बादशाहत में हमको याद रखिएगा। लेकिन प्रभु याद रखे, हम याद रखे कि ना रखे, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। सुनिए, हम छठवां पद उसी अध्याय का 106 का 4थे पद में तो आपने रिक्वेस्ट कर दिया, आपने दुआ मांग ली, लेकिन दुआ कबूल कहां से होगी? आपने तो मांग लिया कि हमको स्मरण करिएगा, हमको याद रखिएगा, मगर खुद का जब वक्त आया याद रखने का, तो अभी सुनिए 6वां पद, हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है। यह कौन सा पाप है?
कौन सा पाप हमने किया है जो पुरखा हमारे करते थे? सुनिए, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, और उसकी वजह क्या थी? ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। जब हमारी बारी आई याद रखने की उसकी करुणा को, तो हम तो बिलबिलाने लगे, हम तो कंप्लेन करने लगे, हम तो शिकायत करने लगे, हमको तो उसकी सारी करुणा भूल गई। हमको तो यह याद ही नहीं रहा कि प्रभु ने हमारे ऊपर कैसे कैसे बड़े बड़े उपकार किए हैं। आगे सुनिए उसी अध्याय का, आप इधर उधर मत जाइए, भजन संहिता 106 और 12वां पद सुनिएगा। तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। एकदम हमारा और आपका कैरेक्टर है। अरे भजन गाइए और खूब गाइए और मचल मचल करके और नाच नाच करके और कैसे कैसे, सुनते रहिए अभी मेरी बात। 12वां पद कहां का? भजन संहिता 106 का। हे यहोवा स्मरण कर, अब मेरे उद्धार के लिए सुधि रख। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हां, थोड़ी देर के लिए किसी ने हमको, क्वायर ने और म्यूजिक लीडर्स ने और गाने ने हमको उकसाया, तो हम क्या करने लगे? उस पर विश्वास किया, उसकी स्तुति गाने लगे। और 13वां पद सुनिए, परंतु वे झट उसके कामों को त्याग नहीं दिए, हटा नहीं दिए, इग्नोर नहीं कर दिए, भूल गए। भूल गए कहां? तो स्मरण, अपने आप को स्मरण करा रहे, और यहां भूल गए उसके अति उपकारों को, महाकरुणा को आप कैसे भूल सकते हैं? और सुनिए, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। जानते क्या करने लगे? अपनी युक्ति लगाने लगे। आपको याद होगा जब मूसा पर्वत पर गया था, सिनै पर्वत पर गया था, और परमेश्वर से वो हुक्म लेकर के आ रहा था, देर हो गई और लोग भूल गए उसकी करुणा को। कैसे मिस्र से निकाल करके लाया, और कहने लगे अब हम अपनी युक्ति लगाएंगे, हमको एक देवता चाहिए, हमारे लिए एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसके लिए कब तक धीरज धरेंगे? उसकी करुणा को आप कैसे भूल सकते हैं? आज तक उसने आपको संभाला है। एक एक सांस जो हमको मिली है, ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, और हम उसके कामों को झट, अभी स्तुति गा रहे थे, अभी उसके वचनों पर विश्वास कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा ना कि बीज बोने वाला का जब दृष्टांत कहा, तो बोले कि बहुत से हैं जो जड़ पकड़ते हैं मगर गहराई तक नहीं जाते, सूख जाते। वो वचन को सुनते तो हैं, ग्रहण तो करते। आप भी हमारे वचनों को सुनते तो हैं। परमेश्वर का जो दिया हुआ वचन जो हम आप तक पहुंचाते हैं, आप सुनते हैं, आप बड़े खुश होते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप के मन में एक जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सब करते हैं, मगर झट उसके कामों को भूल जाते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस वचन को अपने मन की गहराई में रखिए। मुझको याद रखिए या ना रखिए, किसने कहा था, किसने बोला था, किसने प्रीच किया था, डोंट केयर अबाउट इट। नाम भूल जाए, खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं भूलना चाहिए। इसको अपने हृदय में रखिएगा। आइए हम आपको गिनती की पुस्तक में ले चलना चाहते हैं, 28वां अध्याय। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं बहुत समय नहीं लूंगा आपसे। मैं पहले पद से पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 28 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन। यहां तो हम अपने ही भोजन में परेशान हैं, अपना ही चढ़ावा, हमको क्या मिल जाए। कभी आपने सोचा है कि वी आर क्रिएटेड टू वर्शिप हिम? उसका भोजन कहां है, उसका हव्य कहां है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आपको बस अपना स्वार्थ चाहिए। अरे एक बार उसके लिए करके देखिए, आपको अपने स्वार्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो आपको इतनी हरी हरी चराइयां और इतने सुखदाई जल के झरने देगा, और उसके सोटे और लाठी से भी आपको मार नहीं, आपको दर्द नहीं, आपको पीड़ा नहीं, आपको शांति मिलेगी। उसके लाठी और उसके कोड़े से भी, उसके सोटे से भी
आपको शांति मिलेगी। उसके कोड़े खाने से आपको शांति, आपको चंगाई मिली, आप निरोग हुए। उसकी ताड़ना भी हमारे लिए प्रेम है, वो हमको सही मार्ग पर ले चलना चाहता है। आप एक बार उसके मार्ग पर चल करके तो देखिए। आगे सुनिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समय पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। वेयर इज माई फूड, वेयर इज माई ऑनर, वेयर इज माई वर्शिप। मेरा हव्य कहां है, मेरा भोजन कहां है? मेरे लिए आत्माएं क्यों नहीं जीती जा रही हैं? मेरे लिए तुम वर्शिप क्यों नहीं करते हो? तुमको तो अपनी ही पड़ी रहती, तुम तो घर में अपने ही काम में व्यस्त रहते हो। तुमने हमारे बारे में तो कभी सोचा नहीं। और हर दिन मैं अभी आगे पढ़ रहा हूं, एकदम टाइम निश्चित किया कि मेरे को टाइम पर मेरा भोग लगना चाहिए। मेरे को ये खाने पीने का नहीं, प्रेज एंड वर्शिप का, वचन का, प्रार्थना का, उसकी प्रशंसा, उसकी अपार करुणा का स्मरण करना। फिर से सुनिए, नियत समय पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। तुम लोग की प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहते तो हो मगर तुमको याद ही नहीं रहता है। तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा बसा हुआ है, इतनी दुनिया की बातें बसी हुई हैं कि मेरा स्मरण तो रहता ही नहीं। और मुझको मत समझाइए, सुबह होते ही दुनिया के इतने फसाने, इतने फसाद हम लोग के दिमाग में रहते हैं कि एक बार बाइबल का एक चैप्टर, कुछ अंश पढ़ करके इत्मीनान से दुआ तो कर नहीं पाते। इसकी हड़बड़ी, दुनिया की हड़बड़ी रहे। जब दुआ करने बैठिए ना तो दुनिया की हड़बड़ी हो जाती। बच्चों को स्कूल का समय हो गया तो नौकरी का समय हो गया तो यहां जाने का समय हो गया तो कचहरी जा, दुनिया का हड़बड़ी हो जाती है। केवल आप बाइबल लेकर के बैठ जाइए, आपको लगेगा कि अरे कितना समय वेस्ट हो रहा है इसके अंदर। अरे थोड़ा सा पढ़ो, आगे बढ़ो, चलो दुआ किए, यूं दुआ किए, अरे जातियों के समान ऐसे सिर झुका लिए। क्या कर रहे? जिसने आपको सब कुछ दिया और जो आपको सब कुछ देने वाला है। और मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया है मित्रों, परमेश्वर को वक्त दीजिए और उसके बाद आपके पास वक्त ही वक्त होगा। कोई काम आपका छूटेगा नहीं, किसी काम पर आप लेट नहीं होंगे। अगर आपने परमेश्वर के प्रति समर्पण दिखाया और उसके प्रति धीरज रखा, झट उसके कामों को भूल गए, क्योंकि दुनिया का तो काम हमारे पास लदा हुआ है, उसके काम कहां से याद आएंगे? इनका ये करना, उनका वो करना, उनके ये पहुंचाना, उनसे वहां मिलना है, ये दुनिया के काम हमारे पास है तो उसके काम तो झट से भूल ही जाएगा। सारे काम याद रहते हैं, केवल ये कि सुबह उठ करके। अब आप कहेंगे ये सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं? अभी सुनते रहिए। मेरे चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, मैं निर्गम गिनती की पुस्तक 28वें अध्याय पर बात कर रहा हूं। 3 पद सुनिए, और तू उनसे कह। देखिए, परमेश्वर स्पष्ट रूप से एकदम मूसा को आज्ञा दे रहा है कि यही बोलना है तुमको। कोई प्लान तुमको, कोई योजना नहीं बनानी है। कै बजे का चर्च होगा और कै बजे हम उठेंगे और कै बजे बाइबल पढ़ेंगे। एकदम कैलेंडर, एकदम टाइम टेबल हम लोग को दिया है। मेरा भोजन, मेरा आदर, मेरे प्रति समर्पण, मैंने बनाया है तुमको। मेरी करुणा से तुम जिंदा हो। ये दुनिया के जो काम तुमको और मेरे काम जो झट से भूल जा रहे हो, ये मेरी ही वजह से, मैंने अनुग्रह किया है। सुनिए, अगर मैं भूल जाऊं ना, एक सांस भी भूल जाऊं, दिल की एक धड़कन देना भूल जाऊं, दिमाग में जो दिमाग है ना हम लोग का, उसमें करंट चलता है, एक भी करंट मिस हो जाए मिर्गी खा करके गिर पड़ेंगे आप। अरे प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हम चलते फिरते और सांस लेते हैं, और जब तक मैं जीऊंगा उसकी स्तुति में अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आगे सुनिए, और तू उनसे कह, जो, मैं 3 पद पढ़ रहा हूं 28वें अध्याय का गिनती की पुस्तक का, और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य। नित्य का मतलब जानते क्या? एवरी डे, नित्य
हर दिन, आहा, रोटी तो हर दिन की चाहिए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हर दिन रोटी चाहिए, हर दिन आशीष चाहिए, हर दिन आप उपकार करिए। और आप कब उसको याद करेंगे? साल में 2 बार, एक ईस्टर में और एक क्रिसमस में। आगे सुनिए, अर्थात नित्य होम बलि के लिए 1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। एकदम स्पष्ट बता दिया क्या क्या करना है। 1 वर्ष के 2 निर्दोष नर। अरे आधा अधूरा, हम ही दुआ कर ले रहे, तुम चली जाओ, हम दुआ कर ले रहे, तुम चले जाओ। यह घर की बात है, यह पुरुष करेगा। वो अपने घर का याजक है, सबको बैठाएगा हर दिन। और कब कब, आगे सुनिए, प्रतिदिन चढ़ाया करना। तो पहला चढ़ावा, पहली प्रशंसा एवरीडे के लिए, हर दिन उसकी स्तुति होगी। और कब कब होगी? एक बच्चे को भोर और दूसरे को गोधूली के समान के समय चढ़ाना। मॉर्निंग एंड इवनिंग, गोधूली। मॉर्निंग में तो किसी तरीके से किसी तरीके से एक बाइबल का कुछ पढ़े और दिन कुछ बुड़बुड़ाए और निकल लिए। दुनिया के काम याद आ गए। दुआ कर रहे हैं तो दुनिया के काम याद आ रहे हैं, उसकी अपार करुणा नहीं याद आ रही है। कहीं वो भूल जाए हम लोग को। सोचिए, एक स्मरण ने, चोर ने एक बार कहा मुझको याद करना। हमारे प्रभु के एक स्मरण ने उसको फिरदौस में पहुंचा दिया। आप सोचिए, वो अगर वो हर बार आपका स्मरण करे तो आप क्या से क्या हो जाएंगे। लेकिन आपको ही याद नहीं है कि उसको याद दिलाना है। आप ही को नहीं याद है कि उसकी अपार करुणा के लिए उसका धन्यवाद करना है। नित्य, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एवरीबॉडी इन द हाउस गैदर हियर। यह बलिदान है। उसने अपना बलिदान दे करके हमको और आपको छुड़ा लिया। आपका बलिदान कहां है? और यह जानवर नहीं काटने का है। अपने को चढ़ाइए। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पढ़ दें आपके लिए। इसलिए है भाइयों बहनों भी, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। फिर दया स्मरण दिला के, क्योंकि दया ही तो नहीं याद रहती है। दया याद हो जाएगी ना तो आगे का सब काम हो जाएगा। आगे सुनिए, विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रॉब्लम यह है कि हमको मुर्गा काट दे, मुर्गी काट दे, फलाना काट दे, जगह दुनिया का बलिदान याद आता है। अपना बलिदान आप कब करिएगा? अपनी प्रार्थना कब करिएगा? अपने घुटनों पर आप कब जाइएगा? अपने हाथ को कब उठाइएगा? जब कहा जाएगा कि अपने हाथों को उठाइए तभी आप उठाएंगे। आपको अपने आप से सुधि नहीं रहती है। आपको उसकी करुणा, अगर आपको अभी उसकी करुणा याद आएगी, मेरा दावा है कि आपके हाथ अपने आप उठ जाएंगे। आप अपने आप प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया बोलेंगे और कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो उस दया के लिए, उस दया के लिए, उस दया के लिए। तेरी अपार करुणा, तेरी अपार दया के लिए तेरा धन्यवाद हो। हम नहीं भूलेंगे खुदावंद। दुनिया के काम काज भूल जाए, दुनिया के लोग भूल जाए खुदावंद, आपका स्मरण इस चित्त से नहीं जाएगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इस हृदय में और दुनिया का कोई नहीं, केवल तू है प्रभु जी। तो प्रतिदिन का बलिदान कब कब? भोर को, सुबह और शाम को। आपके घर में, मेरे घर में तो यह नियम है। डे 1 से आप मेरी पत्नी से पूछिएगा, सिस्टर मुरार से आप पूछिएगा, पहले शादी के पहले दिन मैंने कह दिया कि मेरे घर में नाश्ता तभी होगा जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाएगा और मनन किया जाएगा। ही नहीं कि थोड़ा सा पढ़ करके आगे बढ़ो, उस पर मनन किया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी। और शाम को सोने के पहले सब लोग दुआ करेंगे जितने घर में है। कोई भी हमारे घर में मेहमान आए, चाहे कोई हो, मेरे घर का ये नियम है। नियम हम कैसे बदल देंगे भाई?
मेहमान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, उसको हम तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमारे घर का जो नियम है वो हमारा घर है ना, उसके घर में जाएंगे उसका नियम होगा। हमारे घर में यह नियम है कि जो भी हमारे घर में आएगा, इस छत के नीचे आएगा, वो हमारे बलिदान में शामिल होगा। उसी की वजह से हम हैं, उसी की वजह से हम मेहमानबाजी कर पा रहे हैं, उसी की वजह से हम आपको 2 रोटी खिला पा रहे हैं। तो जिसने हमें दिया है कि हम आपको दे रहे हैं, उसको हम कैसे भूल जाए आपको याद करने के चक्कर में। सुनिएगा, उसके बाद पहला, प्रतिदिन भोर को और शाम को यह बलिदान, यह स्तुति और प्रशंसा। फिर 9वां पद आइए, 9वां पद, विश्राम दिन के यह बलिदान है। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। वक्त नहीं है, वरना मैं एक एक चीज डिटेल से आपसे बात करता, लेकिन केवल मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अपने बलिदान को आप कब कब दें। यह टाइम टेबल है। पहला, प्रतिदिन सुबह और शाम। उसके बाद प्रतिदिन के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, अच्छा उनका सबत जो है वो शनिचर को, अब हम लोग का संडे होता है क्योंकि यीशु मसीह जी उठे रविवार को, तो रविवार को विश्राम दिन है। नो अदर वर्क, कोई काम नहीं होगा, मेरी छुट्टी है, दुनिया काम करे करे। अरे जिसने जिंदगी दी है, जिसने सांस दी, कहीं सांस ही ले ले तो छुट्टी हो जाएगी जिंदगी की। जिसने सांस दिया है उसको तो कैसे भूल सकते। उसके लिए पूरा एक दिन, द होल डे इज डेडिकेटेड टू गॉड एंड गॉड ओनली। उसकी स्तुति होगी। हम लोग जमा होते हैं, इसीलिए रविवार को आपसे हम निवेदन करते हैं, संडे को हफ्ते भर तो आप अपना कर सकते, अपने घर में कर सकते, हम देखने नहीं जाते, लेकिन कम से कम यहां तो एक साथ आइए विश्राम दिन के दिन। देखिए कैसे प्रभु ने हमारी दिनचर्या को, हमारे जीवन को इतना सुव्यवस्थित कर दिया है कि अगर ये टाइम टेबल हम फॉलो करें तो मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पहले जीवन ही नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग टाइम टेबल से एकदम, सोचिए स्कूलों में टाइम टेबल होता है, अगर वो टाइम टेबल हटा दिया जाए, पता नहीं कहां कोई भूगोल पढ़ा रहा है तो एक ही क्लास में 2-2 टीचर, 3-3 टीचर घुस गए। एक बोला हम इतिहास पढ़ाएंगे, बोला भूगोल पढ़ाए, हम हिंदी पढ़ाए, संस्कृत पढ़ाए। अरे भाई टाइम टेबल से काम चलता है। ट्रेनों का अगर टाइम टेबल ना हो, सोचिए आप, पता नहीं कौन ट्रेन कब कहां आ रही है, कोई लड़ जा रही है, कोई भिड़ जा रही है, कोई एकदम हम लोग की जिंदगी ऐसे ही हो गई। बिना टाइम टेबल के, बिना समय सारणी के हम लोग चले जा रहे, कभी ये कर ले रहे, किसी संडे आए, किसी संडे नहीं आए, किसी दिन सुबह पढ़े, किसी दिन रात में नहीं पढ़े, क्या कर रहे, एकदम उल्टा सीधा। उसके बाद हम लोग कहते हैं अरे जिंदगी इतनी फसाद भरी हो गई है, इतनी कंफ्यूजिंग हो गई है। अरे समय सारणी, प्रभु की समय सारणी उसका टाइम टेबल फॉलो कीजिए, उसके पीछे चलिए, जिंदगी एकदम सुचार हो जाएगी, एकदम शांति हो जाएगी। जैसे संसार देता वैसी नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मैं अपना टाइम टेबल, क्योंकि मैंने तुमको बनाया, मैंने तुम्हारा समय निर्धारित किया। अगर ये काम तुम करोगे, बहुत दिन की जिंदगी निरोग, प्रभु में आनंदित और मगन होकर बिताओगे। मैं पढ़ रहा हूं गिनती की पुस्तक 28वां अध्याय 9 और 10। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरेगा। तो पहले तो नित्य, प्रतिदिन, और उसके बाद विश्राम दिन का। और हर जगह नर, हर जगह पुरुष, हर जगह पुरुष। हे भाइयों, हे भाइयों, भाइयों की तो प्रॉब्लम है। बहनें तो आ भी जाती हैं, वक्त के पहले आ जाती हैं। ये भाइयों की प्रॉब्लम है, पहले बहनें जा रही हैं, उसके बाद भाई टहलते हुए चले आ रहे हैं। कहां भाई को पहले आकर के बैठना चाहिए, लग रहा है जैसे घर का सारा काम तो भाई लोग करते हैं। अच्छा आगे सुनिए। और उसके बाद प्रति माह 11वां पद, फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। पहले एवरीडे, फिर 7 डे चर्च सर्विस, और उसके बाद प्रति माह हर पहले तारीख को एक बार फिर से उसकी स्तुति और बड़ाई करना। और उसके बाद साल में एक बार
फसह के पर्व के बलिदान, फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे। फिर 26वीं आयत, फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो। एक एक कार्यक्रम एक के बाद एक प्रभु ने किया है। एक काम कीजिए, बाकी तो हो जाएगा, कम से कम नित्य होम बलि भोर और गोधूली के समय चढ़ाना शुरू करें हम लोग। अगर अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं, हमारा प्रभु आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो आज से ही आपको बरकत देना शुरू कर देगा, अगर आप उसके कामों को भूलेंगे नहीं और उसका स्मरण बराबर करेंगे। हम पुराने नियम की पुस्तक इतिहास के रूप में नहीं पढ़ा रहे, हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि उसका कलाम आज भी वैसे ही है जैसे 2000 साल पहले था। वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो आज के भी युग में वैसे ही रेलेवेंट है, वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे इस्राएली किया करते थे। हां, वो शारीरिक रूप से करते थे, हम आत्मिक रूप से करेंगे। और हमारा तो और भी अच्छा है, जब आप आत्मिक रूप से करेंगे तो शारीरिक रूप से अपने आप होता चला जाएगा। जब अंदर मन हो जाएगा तो तन भी हो जाएगा। तन होगा तो केवल तन होगा और मन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मन हो जाएगा तो तन भी आपका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, अपने वचन के द्वारा आशीष दे। ये वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजाला और हमें अनंत जीवन देने वाला वचन है। मजबूती के साथ बने रहिएगा और उसके कामों को भूलिएगा नहीं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये भूलने की बीमारी ने हमको परमेश्वर की आशीष से, उसके अनुग्रह से कोसों दूर कर दिया है। और सबसे अच्छा तरीका याद रखने का मैं कह के खत्म करना चाहता हूं, रिपीट इट, बार बार। जानते क्या, हर दिन थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। मॉर्निंग इवनिंग आपके अंदर अपने आप वो आदत बन जाएगी कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से हो जाएगी। याद होगा आपको, जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग को पहाड़ा गिनती याद कराई जाती थी, अल्फाबेट क ख ग घ, कैसे रिपीटेड, बार रिपीटेड, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, रिपीटेड। रिपीट द वर्ड ऑफ गॉड, बार बार पढ़िए। अरे अब पढ़ चुके, आप फिर से पढ़िए, एक नई चीज आपको मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई स्मरण शक्ति मिलेगी और एक नई आशीष आपका इंतजार कर रही है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।